बेटा आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 to 5 आई होप आपको थोड़े से ठीक ठाक समझ में आए होंगे, आई होप, है ना। क्योंकि अभी तक जो हमने किया है ना, हमने बहुत सारा काम कर लिया है। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ा, मूविंग चार्जेस के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा, हमने कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ा, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा, फिर हमने करंट बना दिया, फिर मूविंग करंट से हमने मैग्नेटिक फील्ड बना ली, हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखी, ये देखा बार मैग्नेट क्या होता है, सोलेनॉइड क्या होता है अभी तक। फिर हमने अलग अलग मैग्नेटिक मटेरियल पढ़े, डाई, पैरा, फेरो। ठीक, ये जो चैप्टर 6 है इसका नाम है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी उसी की एक एक्सटेंशन है। उसमें क्या है, अभी तक जो हमने पढ़ा है उसी को हम फॉरवर्ड करेंगे कि आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इसका मतलब आपके पास मूविंग चार्जेस है। मूविंग चार्जेस क्या क्रिएट करती है, एक मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आपको यह पता है कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि जो नेट चार्ज है वो जीरो होती है, ये चीज भी हमें पता है। ठीक है, इस चैप्टर में अब हमको क्या देखना है कि जब कोई एक मूविंग चार्ज किसी दूसरे कंडक्टर के पास आती है तो उसके अंदर एक ईएमएफ इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अगर आपको याद हो तो चैप्टर 3 में हमने टर्मिनल पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस और तीसरी चीज ईएमएफ, इसके बारे में हमने पढ़ा था। वो एक ऐसा फोर्स जो कि इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाता है, या मैं कहूं चार्ज को जो धक्का दे रहा है ना, उस धक्के को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। और जनरल भाषा में वो और कुछ नहीं, हमारा पोटेंशियल ही होता है। ठीक है, तो जब एक किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम किसी दूसरे करंट कैरिंग कंडक्टर के पास लेके आते हैं तो एक के करंट की वजह से दूसरे के अंदर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ डेवलप हो जाता है। ये आज की क्लास का हमारा इंट्रोडक्शन है जो आज की क्लास में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये होगा कैसे, इसके लिए सबसे पहले काम किया फैराडे ने। ठीक है, फैराडे ने 2 एक्सपेरिमेंट किए। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट आपके बोर्ड के सामने बना हुआ है कि फैराडे ने क्या काम किया। ये आपके पास कोई एक मूविंग कॉइल है, इस मूविंग कॉइल मूविंग कॉइल नहीं, सॉरी, ये आपके पास कोई एक कॉइल है। इस कॉइल को मैंने किससे कनेक्ट कर रखा है, एक गैल्वेनोमीटर में। गैल्वेनोमीटर का काम होता है करंट को सेंस करना और इतना बताना कि करंट कितना है। मतलब कि अगर इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा होगा तो इसके अंदर एक इंडिकेटर लगा हुआ है जो कि मूव करेगा, और जब वो मूव करेगा विच शोज दैट कि उसके अंदर करंट है। ठीक है, यहां पे दूसरी तरफ मैंने एक बार मैग्नेट पकड़ा हुआ है। ये बार मैग्नेट क्या है, इसके तरफ एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। अब एक्सपेरिमेंट शुरू हो रहा है। एक्सपेरिमेंट की शुरुआत में क्या है, अगर मैं किसी एक करंट कैरिंग कंडक्टर या कॉइल के पास, सॉरी अब इसके अंदर करंट नहीं है, अगर मैं किसी मैग्नेट को किसी कॉइल के पास लेके आऊंगा तो क्या होगा। ठीक है, अगर मैं लेके आऊंगा तो सबसे पहले जब मैग्नेट इसके पास आया, ये कंडीशन है कि मैग्नेट अभी चल नहीं रहा, मतलब कि मैग्नेट की वेलोसिटी 0 है, तो मैंने ये देखा कि इसके अंदर जो करंट होगा वो होगा 0। मतलब कि इस गैल्वेनोमीटर ने कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करी। ठीक है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, देखो इस मैग्नेट की वजह से इसकी तरफ बेटा कोई मैग्नेटिक फील्ड जा रही होगी, क्योंकि ये नॉर्थ पोल है तो इस कॉइल के ऊपर ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल को मिल रही है। इसकी स्टेज 2, पहले केस में जब मैग्नेट मूव नहीं कर रहा था तो उस केस में करंट इस वाली कॉइल के अंदर कितना था, इस पूरे सर्किट के अंदर करंट 0। दूसरे केस में मैंने क्या करा, अब इस मैग्नेट को ना, ये जो मैग्नेट है इसको मैं धीरे 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 क्या कर रहा हूं, इस वाली कॉइल की तरफ अप्रोच कर रहा हूं। जैसे ही मैंने अपने इस मैग्नेट को धीरे धीरे कॉइल की तरफ अप्रोच किया तो मैंने ये देखा, अब जो ये गैल्वेनोमीटर था, इस गैल्वेनोमीटर की जो रॉड थी या जो उसकी डिफ्लेक्शन थी वो थोड़ी सी चेंज हुई। पहले करंट 0 शो हो रहा था, अब उसने अपनी सुई को हिलाया। अब इसने अपनी सुई को हिलाया तो इसका मतलब इसके अंदर कुछ करंट डेवलप हुआ, इसके अंदर कुछ करंट डेवलप हो गया। ठीक है, वही बात किसकी वजह, अगर किसी सर्किट में करंट बना है तो इसका मतलब उसमें कुछ पोटेंशियल भी डेवलप हुआ होगा, जब भी करंट बनता है। जैसे कि अगर मैं एक छोटे से सर्किट की बात करूं, ठीक है, यहां पे अगर ये मेरे पास टर्मिनल पोटेंशियल है, इसका एक टर्मिनल पॉजिटिव एक नेगेटिव, जब ही तो बेटा इसमें करंट फ्लो होगा। मैंने कहा कि यहां पे जैसे ही इस मैग्नेट को मैंने इसके पास मूव किया तो इस सर्किट में कुछ भी नहीं था, कोई ईएमएफ नहीं था, इसके अंदर करंट डेवलप हो गया। कितना करंट डेवलप हो गया, आई करंट डेवलप हो गया। बट जब भी करंट डेवलप होता है तो उसके पीछे
आपके पास कोई पोटेंशियल होता है, मतलब कि एक ईएमएफ डेवलप हुआ है। ठीक है, अब थोड़ी देर बाद उन्होंने क्या करा, अब देखो कंडीशन क्या चल रही है, ये पहले ऐसे खड़ा था, नो करंट, फिर इसको थोड़ा सा इसको अप्रोच किया, उन्होंने देखा करंट कुछ आ गया, जो भी आ गया, फिर उन्होंने जिस पोजीशन पे करंट आ रहा था ना, अब उन्होंने उस पोजीशन को होल्ड कर दिया। मतलब तीसरा केस कि उन्होंने अपने इस बार मैग्नेट की वेलोसिटी दोबारा जीरो कर दी। जब इन्होंने इसकी वेलोसिटी दोबारा जीरो कर दी, मतलब कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड वाला यंत्र है, जो बार मैग्नेट है, अब ये नहीं हिल रहा है, तो इन्होंने देखा गैल्वेनोमीटर में दोबारा करंट जीरो हो गया। ठीक है, पहली कंडीशन में करंट जीरो, तीसरी कंडीशन में करंट जीरो। अब इसमें आ गई कंडीशन 4। अब उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने देखा कि अब मैं इसके और आगे तो नहीं लेके जा सकता, ये पहले देखो स्टार्ट किया, यहां से वेलोसिटी जीरो, इसके पास लेके गए, यहां से यहां तक लेके गए, इसने करंट डिफ्लेक्ट कर दिया, करंट शो कर दिया, फिर इस पोजीशन पे इसके पास जाके रोक दिया, फिर उसने करंट दोबारा जीरो शो किया। उसके बाद अब इस पोजीशन से ये दूर भागना इन्होंने शुरू कर दिया। इसको दूर भागने से मतलब ये है कि अब ये इस कॉइल से दूर चले गए। जब ये इस कॉइल से दूर चले गए तो इन्होंने नोटिस करा कि इस गैल्वेनोमीटर ने दोबारा करंट शो करा। अब इन्होंने जो करंट शो करा उसके जो साइन था वो नेगेटिव था। नेगेटिव का मतलब ये है कि मान लो कि ये मेरी गैल्वेनोमीटर की सुई है जो कि पहले जीरो पे ऐसे शो कर रही थी। ठीक है, जब मैं इसको इसके पास ऐसे अप्रोच करके लेके गया इस रुकी हुई कंडीशन से यहां तक, तो ये सुई जीरो से होके ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई, ये सुई ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई। बट जब इन्होंने देखा कि अब मैं अपने इस मैग्नेट को इससे दूर लेके जा रहा हूं, करंट अब भी इसमें आया है, बट इसमें इन्होंने ये देखा कि करंट नेगेटिव का मतलब ये है अब ये सुई उल्टी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुई। इससे इनको ये पता चला कि अब जो करंट आया है वो पहली वाली से अपोजिट डायरेक्शन में आया है। तो उन्होंने कुछ कंक्लूड करने की कोशिश करी। क्या कंक्लूड करने की कोशिश करी? भाई देखो, जैसे कि आप ये मान के चलो जादू हो गया, इसके अंदर कहीं से भी पावर सोर्स नहीं था और बिना पावर सोर्स के किसी एक सर्किट में करंट आ गया, ये तो एक जादू हो गया। तो उन्होंने तो सोचा कि यार ये जो जादू हो रहा है ये किस वजह से हो रहा है, मतलब कि इस सर्किट के अंदर इस कंडीशन में करंट नहीं था, इसमें था, उसमें नहीं था, इसमें था। तो उन्होंने कोशिश करी ये जानने की कि जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा कि जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसके पीछे जो मेन कारण है ना, वो मेन कारण ये है, देखो यहां पे क्या है, इस मैग्नेट की वजह से इस मैग्नेट, इस वाली कॉइल पे क्या जा रही है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 4 है। लेट्स सपोज इस वाली कॉइल को तो 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिल रही है। लेट्स सपोज मैं इसको 3 ना कहके 1-2 ही कहता हूं कि इस वाली कॉइल को कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिल रही है, 2। अब जैसे ही ये इसको धीरे 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 इसके पास इन्होंने इसको अप्रोच किया तो उन्होंने देखा ये मैग्नेट तो अभी भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना रहा होगा। उन्होंने वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में सोचा क्योंकि इमेजिनरी लाइंस है। फिर इन्होंने देखा कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन 2 थी, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन 5 हो गई। ठीक है, बट उसके अगले तो उन्होंने ये सोच लिया शुरू में कि यार यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम थी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या बताती है कि वहां पे उस मैग्नेट की स्ट्रेंथ कितनी है, इस मैग्नेट की स्ट्रेंथ इस एरिया में कितनी है वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बता रही है। तो उन्होंने सोचा कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम थी, यहां पे इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम थी, तो इसलिए करंट प्रोड्यूस नहीं हुआ, और यहां पे ज्यादा थी तो करंट प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले इस चीज को ऐसे कंक्लूड किया। थोड़ी देर बाद या थोड़े दिनों बाद जब भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट का थर्ड स्टेज किया होगा, उन्होंने ये देखा अब जब मैं इस मैग्नेट को पास लाके यहीं छोड़ दिया, वेलोसिटी 0 हो गई, तो अब भी तो बेटा यहां पे 5 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, यस और नो। बट इस केस में करंट क्या हो गया, 0। तो इनको यह बात समझ में आ गई कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी है, 2, 5, 5, इसकी वजह से करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा। क्यों? अगर होना होता तो अगर यहां 5 की वजह से हो रहा है तो यहां पे भी करंट रहना चाहिए था। ठीक है, फोर्थ में उन्होंने फिर दोबारा एक चीज देखी कि यार अब ये मैग्नेट इससे क्या जा रहा है, दूर जा रहा है। फिर जब इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखी तो उन्होंने देखा यार दोबारा 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे भी आ गया, करंट आ गया। तो इनका ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया कि कम मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर कॉइल को मिल रही है
तो करंट उसकी वजह से जीरो नहीं है, या अगर मेरी कॉइल को ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिल रही है तो करंट उसकी वजह से भी नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया कि ये तो कारण है नहीं कि इसके अंदर करंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से आ रहा है। ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने एक नई चीज डेवलप करी या एक नई थ्योरी डेवलप करी कि आपके किसी पर्टिकुलर एरिया में, आपके किसी पर्टिकुलर एरिया में ये आपके पास कॉइल है और ये कॉइल का एरिया है। तो ध्यान से समझना, ये मेरे पास कोई एक एरिया ए है। ठीक है, इस एरिया को बेटा मैंने यहां पे भी दोबारा ड्रॉ कर लिया, ये दोनों सेम एरिया है। इस एरिया पे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है बेटा। ठीक है, और इस एरिया पे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है। किस एरिया को ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिल रही है? नीचे वाली को। सेम एरिया है, दोनों में से जिस एरिया को ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिल रही हैं उसके लिए इन्होंने एक नई टर्म बता दी, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स एक वैसी ही क्वांटिटी है जैसी आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। बोस थ्योरम में इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया था कि आपके पास कोई एक कमरा है, उस कमरे में मैंने एक छोटी सी ओपनिंग दे दी, उस ओपनिंग के जरिए कितनी हवा मेरे कमरे में आएगी वो दो चीजों पर डिपेंड करेगी। एक तो हवा का कितना जोर है, कितना वेलोसिटी है, और उस खिड़की का कितना एरिया है, उतनी तो हवा अंदर आएगी। ऐसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए थी, मेरे पास कोई एक सरफेस है, उस सरफेस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी पर सरफेस पे, तो हमने कहा कि भैया कितना तो उसका एरिया है उसके पे डिपेंड करेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है उस पर डिपेंड करेगी। तो उन्होंने भी ये कहा, एक टर्म होती है जो कि मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड होती है। अगर कहीं मैग्नेटिक फील्ड है तो पर एरिया को कितनी मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। अभी लिखवाऊंगा सारी चीजें, मैग्नेटिक फ्लक्स। और देखिए यहां पे दोनों में से अगर इसका मैग्नेटिक फ्लक्स φ1 है और इसका मैग्नेटिक फ्लक्स φ2 है, ये बात आप क्लियरली देख पा रहे हो कि फ्लक्स ऑफ एरिया 2 इज ग्रेटर देन फ्लक्स ऑफ एरिया। बट उन्होंने ये नहीं कहा, क्योंकि ये बात तो खत्म हो गई, इसका फ्लक्स कम, इसका फ्लक्स ज्यादा, इसका फ्लक्स ज्यादा, इसका फ्लक्स कम। जब फ्लक्स कम था करंट जीरो, बट उतने ही फ्लक्स पे करंट फिर से आ गया। फ्लक्स ज्यादा था करंट आई, बट उतने ही फ्लक्स के ऊपर करंट दोबारा जीरो हो गया। यहां से ये थ्योरी सेटअप नहीं हुई कि फ्लक्स की वजह से आपका करंट डेवलप हो रहा है। उन्होंने इस थ्योरी को डेवलप किया कि जैसे जैसे ये जो मैग्नेट इस कॉइल के पास जा रहा है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, जैसे जैसे ये मैग्नेट इस कॉइल के पास जा रहा है तो इस कॉइल पे पड़ने वाला फ्लक्स पर यूनिट टाइम चेंज हो रहा है। समझ पा रहे हो? जैसे कि ये मेरे पास ये एक एरिया है, ये एक एरिया है, ठीक है। अभी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इमेजिनरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन मान लो कि इसके ऊपर एक सीधी वाली ही आ रही है और बाकी इसके एरिया पे नहीं पड़ पा रही। क्यों? क्योंकि बहुत दूर है। अब जैसे जैसे मैं इसको पास लेके आ रहा हूं, धीरे 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 इस एरिया पे पड़ने वाला फ्लक्स चेंज हो रहा है। पहले एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही थी, 2 हो गई होगी, 3 हो गई होंगी, 4 हो गई होंगी, 5 हो गई होंगी, ऐसा ही तो हुआ होगा ना। इस कंडीशन से लेके इस कंडीशन में क्या हुआ होगा, धीरे धीरे उस कॉइल के ऊपर पड़ने वाला फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो उन्होंने इस चीज को कंक्लूड किया कि जब भी किसी कॉइल के ऊपर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तब उसके अंदर करंट डेवलप होगा। यहां पे यही हुआ है। इस कॉइल के अंदर पहले फ्लक्स 2 था और 2 से फ्लक्स बढ़ते बढ़ते कितना हुआ, 5। तो जब तक 2 से 5 रहा, जब तक मैंने इस मैग्नेट को ऐसे मूव किया, जब तक मैग्नेट मूव हो रहा है तभी तक उसके अंदर चेंज इन फ्लक्स हुआ और उस चेंज इन फ्लक्स की वजह से करंट डेवलप हुआ। द मोमेंट मैंने इसको इस पोजीशन पे लाके रोक दिया, चेंज इन फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, 5 की जगह 5 लाइन ही रही तो करंट 0 रहा। फिर मैंने इसको दोबारा पीछे लाना शुरू कर दिया, फ्लक्स फिर चेंज होना शुरू हो गया। अब वो 5 से 2 हुआ। अगर 2 से 5 हो रहा था तो उसमें करंट कितना डेवलप हुआ, आई। और अगर 5 से 2 हो रहा था तो ऑब्वियस बात है अब वो करंट हो गया माइनस आई। ठीक है, ये इसकी पहली कंक्लूजन है। करंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। करंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, करंट डिपेंड्स अपॉन द, वो मैग्नेटिक फ्लक्स पे भी डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पे।
दूसरा लिख लीजिए, करंट डिपेंड्स अपॉन द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अभी मैग्नेटिक फ्लक्स आज की क्लास में कंप्लीट समझेंगे क्या होता है, और सही मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, क्यों? क्योंकि मुझे इस शब्द को इस्तेमाल करना था, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, आगे बढ़े, नोट डाउन कर लिया। एक चीज लिख लीजिए, द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी रिवर्स्ड, द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी रिवर्स्ड if the direction of the bar magnet changes। करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, कैसे कैसे? जैसे जैसे आपकी बार मैग्नेट की डायरेक्शन चेंज होगी, और अगर बार मैग्नेट की डायरेक्शन चेंज हुई तो उसके साथ साथ आपकी करंट, मैग्नेटिक फ्लक्स भी कम होता चला गया। ज्यादा था पहले, फिर कम होता चला गया, और जब तक कम होएगा तभी तक उसके अंदर करंट डेवलप होएगा। तो कई साइंटिस्ट ने ये थ्योरी बनाई कि जब ये मैग्नेट मूव कर रहा है ना विद रिस्पेक्ट टू दिस कॉइल, क्या पता इस वजह से भी आपका करंट डेवलप हो रहा हो। मतलब कि उन्होंने कहा, लिखो, वेन एवर देर इज अ रिलेटिव मोशन, whenever there is a relative motion between a bar magnet and the coil, whenever there is a relative motion between a bar magnet and the coil, the current induces, ठीक है। तो इस बात को नकारने के लिए बेटा आप यहां पे ना 2 लाइन छोड़ देना, इसके बाद इस एक्सपेरिमेंट के बाद मुझे 2 लाइन लिखवानी, ठीक है। इस बात को नकारने के लिए, मतलब कि कईयों ने सोचा कि क्योंकि इसमें और इसमें ये रुका हुआ है और ये चल रहा है, मतलब इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? रिलेटिव मोशन। 11th क्लास में पढ़ा होगा। तो उन्होंने ये कहा कि जो ये रिलेटिव मोशन है, 11th क्लास के नाम पे हंस दिया करो हमेशा से ऐसे, तो जो ये रिलेटिव मोशन है इसकी वजह से करंट डेवलप हो रहा है। तो इसके लिए फैराडे ने एक दूसरा एक्सपेरिमेंट भी किया। अब इस दूसरे एक्सपेरिमेंट की एक बार ये देख लीजिए, ये इसका डायग्राम है। क्यों हंस रहे हो बेटा? ये देखिए, ये कॉइल 1 है, ये कॉइल 2 है, ठीक है। ये फैराडे का दूसरा एक्सपेरिमेंट है, जो बस उन्होंने इस चीज को समझाने के लिए किया कि रिलेटिव मोशन की वजह से करंट नहीं होता, ठीक है। क्या वो बेटा समझ नहीं आ रहा है? बेटा बीच में ऐसी बात मत बोला करो, फ्लो खराब होता है। चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या है? एक ईएमएफ है, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर ये क्या है आपका, यहाँ पे एक स्विच है। अरे हाँ, अभी मैंने कुछ नहीं बोला। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है, और इस एक्सपेरिमेंट में मैंने 2 कॉइल्स जोड़ी हैं। एक कॉइल के अंदर तो केवल मैंने किसको जोड़ा है? गैल्वेनोमीटर में, जो मुझे केवल करंट है या नहीं ये बताएगा। और दूसरे कॉइल में मैंने ऐसी एडजस्टमेंट बिठाई है, उसमें खटका एक स्विच लगा दिया है और उसमें पोटेंशियल जोड़ दिया है। अगर मैं इस स्विच को ऑन करूंगा तो इसके अंदर ऑटोमेटिक करंट डेवलप होएगा, और अगर मैं स्विच को ऑफ कर दूंगा तो इसका करंट बंद हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले केस में क्या हुआ? व्हेन द स्विच इज ऑफ, जब इसका स्विच, अगर मैं इसको सर्किट 1 मानूं और इसको सर्किट 2 मानूं, मैं इसको ऐसे कह सकता हूं, व्हेन द स्विच ऑफ सर्किट 1 इज ऑफ, तो सर्किट 1 में करंट कितना है बेटा? करंट इन सर्किट 1 इज इक्वल टू 0, ऑब्वियसली 0। तो इस केस में गैल्वेनोमीटर ने कितना करंट शो किया? 0, ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ। अब जैसे ही इन्होंने इस स्विच को ऑन कर दिया, केस 2, व्हेन द स्विच इज ऑन, तो उन्होंने देखा इसके अंदर कुछ करंट की वैल्यू आ गई, आई,
इसके अंदर कुछ करंट की वैल्यू आ गई आई, बट इस आई करंट की वैल्यू की वजह से ना उन्होंने ये देखा इस केस में गैल्वेनोमीटर के जो ये रीडिंग थी उन्होंने भी करंट की वैल्यू कुछ दिखा दी माइनस आई। हुआ क्या, पहले करंट नहीं तो इसमें करंट नहीं, चीजें समझ में आ गई सबको। ठीक है, देखो क्या ये हिल रही है, क्या ये हिल रहा है, बट इसमें करंट देने की वजह से इस कॉइल के अंदर क्या डेवलप हो गया, एक करंट, डायरेक्शन पे नहीं जा रहे, करंट डेवलप हो गया। तो ये थ्योरी फेल हो गई कि जब भी कोई एक रिलेटिव मोशन होगा एक कॉइल के बीच में और जो मैग्नेटिक फील्ड प्रदान करता है उस चीज के बीच में, तभी करंट प्रोड्यूस होगा। क्यों, यहां पे जो ये मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, सोच के देखना, अगर मैं इसके अंदर करंट फ्लो करवा रहा हूं तो हर एक करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड बनाने के सक्षम होता है। तो जैसे ही केस 2 में इसके अंदर मैंने करंट फ्लो करवा दिया तो बेटा इसने भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनाई। लेट सपोज वो इस हिसाब से करंट फ्लो हुआ कि ये नॉर्थ पोल था, तो इसने भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनाई। और उस मैग्नेटिक फील्ड के बनाने से, ध्यान से समझना, जैसे ही करंट स्विच ऑन हुआ एकदम से तो सर्किट में करंट फ्लो नहीं हुआ होगा, एकदम से तो नहीं हुआ होगा, उसको 0 से आई होने में मिली सेकेंड कुछ तो टाइम लगा होगा, उस करंट को 0 से आई पकड़ने में कुछ तो टाइम लगा होगा। जब 0 था इसका करंट 0 था, और जब ये 0 से आई हुआ, आई रिपीट, जितने टाइम में ये 0 से आई हुआ उसी टाइम में गैल्वेनोमीटर ने करंट शो किया। ये आई पे गैल्वेनोमीटर ने करंट शो नहीं किया, करंट गैल्वेनोमीटर ने जब शो किया कि जैसे ही खटका ऑन किया करंट को डेवलप होने में कुछ टाइम लगा होगा, और जब करंट को डेवलप होने में टाइम लगा होगा तो पहले इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 0 थी, धीरे 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 कुछ इसके पास गई होंगी। मतलब क्या हुआ, जब से करंट 0 से आई हुआ देयर इज सम चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से इस दूसरे कंडक्टर के अंदर जिसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा उसके ऊपर इसका चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ, तब जब वो करंट 0 से आई हुआ। और उस 0 से आई चेंज उस करंट के अपोजिट, इसने इसको करंट, यहां पे करंट जा रहा आई तो इसने इसके इस इफेक्ट को अपोज किया होगा, और इस इफेक्ट को अपोज करने के लिए इनने इसको एक अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड दी होगी। अगर इस मैग्नेटिक, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है यहां पे एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा होगा, जब भी तो ये नॉर्थ पोल होगा ना बेटा। सोच के देखो, अगर यहां पे एक पोल बना हुआ है नॉर्थ पोल, तो यहां पे करंट कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। बट अगर इस मैग्नेटिक फील्ड को कुछ अपोज कोई करेगा तो एक दूसरी नॉर्थ पोल ही अपोज करेगी, साउथ पोल तो इससे अट्रैक्ट हो जाएगी, वो अपोज कर नहीं सकती। अब यहां पे नॉर्थ पोल बन गया, और अगर यहां पे नॉर्थ पोल बना है किसी कंडक्टर में तो इसका मतलब इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज करंट बना होगा, और इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट ऐसे, और अगर मैं ऐसे देख रहा हूं तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट ऐसे, बट इसके रिस्पेक्ट में इसमें जो करंट है वो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। तो अगर इसमें करंट की वैल्यू आई थी तो इसके अंदर करंट कितना डेवलप हो गया, माइनस आई। समझ रहे हो, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट थी और जो करंट डेवलप हुआ होगा वो इसलिए अपोजिट हुआ। ठीक है, तो इन्होंने इसको और करके देखा, इसको इन्होंने स्टेप 3 करके देखा। स्टेप 3 में क्या देखा कि अब इन्होंने इसमें आई करंट की वैल्यू चेंज नहीं करी। जब इसमें इन्होंने करंट की वैल्यू चेंज नहीं करी, गैल्वेनोमीटर ने दोबारा जो करंट शो किया वो 0 शो किया। क्यों शो किया, क्योंकि 0 से आई होने में ही मैग्नेटिक फ्लक्स इसके ऊपर चेंज हुआ, बट जब करंट आई ही था तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो उतना का उतना रहा, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हुआ तो गैल्वेनोमीटर ने करंट 0 शो कर दिया। फिर उसके बाद इन्होंने क्या करा, अब करंट को बंद करने के लिए स्विच को ऑफ कर दिया, और जब स्विच को ऑफ कर दिया केस 4 में, व्हेन स्विच इज ऑफ, करंट की वैल्यू आई से 0 हुई होगी, और आई को 0 होने में उसने कुछ तो नैनो सेकंड लिए होंगे, और जब उसने आई से 0 करंट किया तो मतलब कि एक्चुअली करंट की वैल्यू क्या हो गई, माइनस आई। और इस माइनस आई जब तक ये हुई उस देर में गैल्वेनोमीटर ने करंट शो किया। कितना शो किया, इस केस में इन्होंने आई शो किया। क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक जाने में देयर इज सम चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, और उन्होंने इस चीज को कंप्लीट किया कि जब भी व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन अ मैग्नेटिक फ्लक्स करंट इंड्यूसेस। तो क्या इनमें से कुछ हिल रहा था,
तो रिलेटिव मोशन का जो कॉन्सेप्ट था उन्होंने क्लियर कर दिया। उस केस में बाय चांस मैग्नेट को हिलाने से ही तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होगा, तो इसमें बाय चांस वाली बात है, बट ये चीज हमेशा नहीं होगी। ठीक है, तो इन्होंने इस बात को कह दिया कि रिलेटिव मोशन की वजह से आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं होता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज ओनली ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। लिखिए अब इसको, whenever there is a change in the magnetic flux, whenever there is a change in the magnetic flux linked with the coil, whenever there is a change in the magnetic flux linked with the coil, then there will be the current induced in the coil. करंट इंड्यूस्ड इन द अनदर कॉइल कह सकते हो। ठीक है, अगली हेडिंग लिख लीजिए, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कंक्लूजन लिख लीजिए कि उन्होंने कंक्लूड क्या किया। ठीक है, लिखिए, इन बोथ द एक्सपेरिमेंट, इन बोथ द एक्सपेरिमेंट, in both the experiment there is a change in magnetic flux, there is a change in magnetic flux linked with the coil, there is a change in the magnetic flux linked with a coil and hence current is induced in the coil, hence current is induced in the coil।